जब आप महसूस करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आ गई है, तब प्रभु की उपस्थिति वहां पर हुई, ऐसा नहीं है। नहीं तो आपने 5 गाने गाए, 2 गाने तो लोगों के लिए गाए, 3 गाना यीशु मसीह तक पहुंचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अपने वायदे के अनुसार उपस्थित होता है। बाइबल में लिखा है कि जो उसके पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है। जब आप विश्वास करेंगे कि वो है, तब वो वहां पर वास्तव में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, हमारे प्रिय परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत भला है। हम लोग आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, इसी गीत को हम लोग गाएंगे। मुझे वो गीत बहुत पसंद है, यीशु मेरे अंदर रहता है और वही महिमा की आशा है। मैं सच कह रहा हूँ, ये गीत तो मैंने बच्चों के लिए लिखा। अभी छत्तीसगढ़ में उसको तैयार करने, उस गाने को रिकॉर्ड करके वहाँ पर चर्च के लोग और बच्चे उनके लिए वहाँ। लेकिन इतना अद्भुत है, इसको मैं जितने बार सोचता हूँ, जितने बार गाता हूँ, तो सच में इसकी सच्चाई को समझ, अगर आप समझेंगे तब, है ना। कई लोग ऐसे ही गाते हैं, बगैर समझे गाते हैं। कई बार क्या रहता है कि रट लेते हैं, समझते कुछ नहीं लेकिन रटा गया। तो गाना गाने के लिए बोलेंगे तो जो रटा हुआ है वो बोल देंगे, और उसको समझाने के लिए बोलेंगे वो समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो रटी हुई चीज है। आपको समझना चाहिए। हालेलुया। समझने से छुटकारा है, जानने मात्र से नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग, आपको याद है यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है 3 बार, फिर उसके बाद वही महिमा की आशा है। कैसे एक्शन कर रहे थे हम लोग? कुछ आपके पास नया भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ बहुत अच्छा है तो आप अपने पड़ोसी एक दूसरे की तरफ देखिएगा, ठीक है। जब आप यीशु मेरे अंदर रहता, आप इधर ही देखते, लेकिन यीशु जब आपके, यीशु तुम्हारे अंदर, यीशु तेरे अंदर रहता है, क्या था? यीशु तुम में भी रहता है ना। तो तब आप किसको बोलेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यीशु हम सब में रहता है। हालेलुया। यीशु पहला क्या था? यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, वही महिमा की आशा है। यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, वही महिमा की आशा है। यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है, वही महिमा की आशा है। यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है। और उसी को बोलो भैया, अरे क्या वही महिमा की आशा है। यीशु हम सब में रहता, हाथ हिलाओ यार, क्या है? रहता है, यीशु हम सब में रहता है, वही महिमा की आशा है। यीशु हम सब में रहता है, यीशु हम सब में रहता है, यीशु हम सब में रहता है, वही महिमा की आशा है। आमीन। आपको पता, अगर वो है तो वो महिमा की आशा, अगर वो नहीं है आपके लाइफ में तो गॉड केस बोलते ना ऐसे। अगर यीशु नहीं है तो कौन सा केस है? गॉड केस। हालेलुया, सच बात। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका एक बैरी है और वो प्यार करने के लिए नहीं देख रहा, मारने के लिए देख रहा। और उससे सिर्फ एक ही आपको बचा सकता है, जो यहूदा गोत्र का सिंह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो दहाड़ेगा तो वो जो सिंह, जो शत्रु है, उसकी दहाड़ काम नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए गाय, आप अपने आप को उत्साहित करें, जिंदा है। हालेलुया, अपने आप को उत्साहित करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर में हियाव बांधा, हिम्मत बांधा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उसकी परिस्थिति उस समय विपरीत थी, लोग उसे पत्थर मार के उसे खत्म कर देना मांग रहे थे। उसके अपने लोग उससे, उसके दुश्मन हो गए थे, तरह तरह की बातें बोल रहे थे।
उसने हियाव माना। हालेलुया। आपके पास जो शरीर है, उस शरीर का इस्तेमाल किसके लिए करें आप? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आप मोबाइल कैसे चलाते हैं? आप हाथ क्यों? मोबाइल में आप हाथ चलाने के लिए तैयार हैं? मोबाइल के लिए एकदम, और यीशु मसीह के लिए बुरा मत मानना। यीशु मसीह के लिए आपके हाथ कैसे? बताइए मेरी दीदी, अच्छा बता। यीशु मसीह के लिए कैसे? एकदम रेस्पेक्ट के साथ करना। आदरणीय हाथ निकालना, आदर से रखना उसके सामने, अच्छा बात। उसी ने तो ऐसा मत रहो, बोल देता है। हालेलुया। कुछ करिए, अपने शरीर का इस्तेमाल करिए। हालेलुया। अपने शरीर का इस्तेमाल करिए, आपके शरीर को प्रभु ब्लेस करेगा। हर एक और चीज जो यीशु के इस्तेमाल होगी वो आशीषित है। हालेलुया। बाइबल पुराने नियम में लिखा है, जो चीजें प्रभु के लिए अलग कर दी जाती थी वो पवित्र ठहरती थी। हालेलुया। और अगर उन्हें कोई छू जाए तो वो अपवित्र नहीं होती थी, लेकिन जो छू गया उसको वो भी पवित्र बन जाता है। आप चाहते हैं कि आप वैसे बन जाएं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आप वैसे व्यक्ति बन जाएं, आपका शरीर वैसा बन जाए? हालेलुया। आप अपने शरीर को प्रभु के लिए अलग कर दीजिए, अपने शरीर को प्रभु के लिए दे दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप यकीन मानिए कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। आपको पता नहीं कैसे लगता, मैं जब गा रहा हूं तो मैं जान रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे अंदर रहता है, हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर हो, क्योंकि वही महिमा की आशा है। हालेलुया। वही उम्मीद है, जहां पर वो मौजूद है वहां पर उसकी महिमा होगी। काना के विवाह में वो मौजूद था, उसने महिमा दिखाया। जरा सोचिए कि अगर उस विवाह में मरियम भी होते, चेले भी होते, यीशु मसीह नहीं होता। हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन यीशु मसीह ना हो, कोई कमी घटी पूरी नहीं होने वाली, कोई महिमा प्रभु की नहीं होने वाली। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह अगर है तो उसकी महिमा को दिखाएगा। हालेलुया। सो शरीर का इस्तेमाल करें, प्लीज बुरा मत मानिएगा। लेकिन प्रभु, आपको पता है कि प्रभु की आराधना ऐसे सूट नहीं होती, एकदम से निष्क्रिय दशा में उसकी आराधना आप नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग खेल कूद में बहुत, कुछ लोग खेल कूद के इंटरेस्टेड होते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग और चीजों के इंटरेस्टेड रहते हैं। आपका पसंदीदा टीम होते हैं, और आपका टीम में कोई गोल मार दे या कोई चौका या छक्का मार दे, आप कैसे बैठोगे बताना? ऐसे वाह 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 वाह, है ना? आपका मन कर रहा है, लेकिन आप वैसा रह सकोगे? आप मेरे को बताओ कि कैसे आप उस समय कैसे प्रकट करते हो उस खुशी? हाँ, मेरे एक रिश्तेदार थे, मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने अफसोस जाहिर किया। कैसे पता? उनको फुटबॉल का बड़ा शौक था, वर्ल्ड कप मैच आ रहा था, टीवी चला के लगे थे, उनका टीम हार रहा था ना, इतना गुस्सा आया, उन्होंने एक लात मारा टीवी गिर गई, टूट गई, और उसके बाद फिर बाद में पछताते रहे। फिर बोले, घर पे आके बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने जो लात मारा टीवी टूट गई, अब मेरे को नया टीवी लेना पड़ेगा। और अगर खुशी है तो कैसे जाहिर करें? आप चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर तो मारते पीटते नहीं, लेकिन कूदते हैं लोग। क्या दिखाने के लिए? आप खुश। क्यों खुश हो गए? आपने चौके छक्के मारे? आपका टीम में, आपको पता किसके टीम में? आपका कप्तान कौन है? उसने बहुत सारी चीजों को मारा है। हालेलुया। तो आप आनंद मना सकते हैं, या आपको बड़ा मुश्किल होता है, काश ये वाला मेरे को मारना, तब मेरा नाम होता। हाँ, तो आप उसको उठाते हो, घोड़े आप कर पाते,
हालेलुया। तो अपने कप्तान के लिए खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे? हाथ हिलाएंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और हम लोग यीशु में रहता है, यीशु में भी रहता है, और हंस के गाइएगा, मुस्कुरा के गाइएगा, ठीक है? और अगर खैर अभी तो सब उठे हुए हैं, प्रचार के समय अगर कोई सोता हुआ दिखाई देगा तो आपको क्या करना है? हाँ, उठाना नहीं, उसको ना दर्द देना। क्या देना? दर्द। थोड़ा अच्छे से, अगर कुछ मन में होगा तो और थोड़ा जोरदार है ना, अपना भाषण काफी का टाइम ऐसे नहीं है, प्रभु ने प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन जरूर से थोड़ा दर्द दीजिएगा उठाने के लिए। हालेलुया। आइए हम लोग कहेंगे, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, कोई महिमा की आशा है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, कोई महिमा की आशा है, यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है, वही महिमा की आशा है, यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है, यीशु तुम में भी रहता है, वही महिमा की आशा है, यीशु हम सब में रहता है, यीशु हम सब में रहता है, यीशु हम सब में रहता है, वही महिमा की आशा है, यीशु हम सब में रहता है, यीशु हम सब में रहता है, यीशु हम सब में रहता है, वही महिमा की आशा है, यीशु मेरे अंदर रहता है। जोर से गाएं, आपका तो आवाज आएगा। फिर से गाएंगे, यीशु मेरे अंदर, जोर से, आनंद से, दिल से, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, वही महिमा की आशा है, यीशु मेरे अंदर रहता है, प्रभु यीशु मेरे अंदर रहता है, प्रभु यीशु मेरे अंदर रहता है, वही महिमा की आशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु हमारे अंदर रहता है, बोलिए यीशु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दिया कि एक दिन वो आपके अंदर आ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, बगैर यीशु के रहना खतरे से खाली नहीं है, बगैर यीशु के रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर से बोलिए, बगैर यीशु के रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। फिर से बोलिए, खुशखबरी ये है कि यीशु आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इसमें से कोई सभी मजाक नहीं है, झूठ नहीं है, गप नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, ये सब सच्ची बात है, ये सब सच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, शैतान चाहता है, आपको पता है आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? अभी बाइबल में रेफरेंस मत निकालिएगा कि वो अंतिम शत्रु करके, वैसा वाला मैं नहीं बोलूं। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका सबसे बड़ा शत्रु क्या है पता है? सही बात है, वास्तविक बात सच में टोटली उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। आपकी अज्ञानता, बोलिए आपकी अज्ञानता। मैंने कल इस बात को बोला था, शैतान को उस समय परेशानी नहीं होती जब आपके पास बाइबल है, आपके हाथ में बाइबल रहने से डरता नहीं।
बाइबल पकड़े हुए लोगों को भी चिपट सकता है। हाँ, चिपटा। हालेलुया। आपको पता है आपके हाथ में, आपके घर में रहने बाइबल रहने से शैतान भागता नहीं। वो तब उसको परेशानी होता जब आप बाइबल खोलते हैं। अपने पड़ोसी को बोलिए, जब तुम बाइबल खोलते हो तो शैतान को परेशानी होती है। हाँ, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत घबराहट होती है। उसको बड़ा घबराहट होने लगता है, उसका सांस फूलने लगता है, दिल की धड़कनें उसकी तेज हो जाती है। ये मजाक ये परमेश्वर का वचन है। जिस परमेश्वर ने आसमान और जमीन को बनाया, जिस परमेश्वर ने हम सब को बनाया, जो एकमात्र परमेश्वर है इस दुनिया में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो संदेश भेजा है, जब उस संदेश को एक व्यक्ति खोलकर देखने लगता है, तो वह प्राणी जो नहीं चाहता था कि आप उस संदेश को कभी पढ़ें, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, उसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, उसको घबराहट होने लगता है कि कौन सा वचन इसकी आंखों के सामने टकर जाएगा, कहीं ये इस वचन की तरफ ना देख ले कि वो भाई साहब भी हमारे दुश्मन है। उनको क्या है, उनको वचन पता है ना। और प्रभु का धन्यवाद, हर एक किताब में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हुए हैं, और परमेश्वर हमसे हर एक वचनों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। जब आप बाइबल खोलते रहते हैं तो शैतान को इतना तकलीफ लग रहा होता है, उसको डर लग, उसको लगता है ये वाला वचन ना पढ़। एक अज्ञान व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको ये पता ही नहीं है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है, मांगने से परमेश्वर देता है, और वो व्यक्ति मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना शुरू कर रहा है। शैतान को डर लगेगा, अरे यार ये 7वें अध्याय में ना पढ़, ये कहीं गलती से पढ़ना पढ़ाते इसकी हाँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ना पढ़ जाए नहीं तो अभी ये मांगना शुरू कर देगा, मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परेशान करना चाहते हैं शैतान को? कैसे करोगे? हालेलुया, बाइबल पढ़ेंगे। आपकी बाइबल कितनी सुंदर है, कितनी कीमती है, उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। आपके पास स्टडी बाइबल है या नॉर्मल बाइबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पढ़ेंगे। आपको यही डराने लगे तो स्टडी बाइबल आपको और डराएगा। जो ये देखते कि पढ़ने कितना मोटा है किताब, तो स्टडी बाइबल को देख के आप डर जाओगे। बाइबल को आप पढ़ेंगे, शैतान को तकलीफ होगी। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि आप बाइबल को पढ़ें। फिर आपको प्रार्थना करना आता है, जिससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क तब पड़ता है जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। आपको प्रार्थना करना आता है? हाँ। प्रार्थना करते हैं? नहीं। ऐसे भी होते हैं कई लोग हैं जिनको प्रार्थना करना आता है लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते, तो उनसे शैतान को कोई खतरा नहीं है, ऐसे विश्वासियों से, क्योंकि वो शैतान के राज्य के लिए जरा भी खतरा नहीं है, क्योंकि वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो अज्ञानी बिल्कुल। तो शैतान को उसी हाल पे छोड़ देगा, बोलेगा तुम ऐसे ही, क्योंकि तुमसे ना तो तुमको फायदा है, तुमसे ना तो तुम्हारे परिवार को फायदा है, ना तो तुमसे किसी और को फायदा है। लेकिन परमेश्वर हमें वैसे नहीं रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, अज्ञानी नहीं रहना है, इग्नोरेंस में नहीं रहना है, अनजान नहीं रहना है। हालेलुया। आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम जाने, है ना। मैंने पिछले बार भी बोला था, अगर आपको याद है, यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ऐसे बहुत से बंधन हैं जिसको आप अपने बल और ताकत और बुद्धि से आप नहीं तोड़ सकते। हालेलुया। आपको याद है ताला वाला उदाहरण? अगर मैं आपको ताला लॉक करके दे दूं
और आप में से जितने पहलवान सोचते हैं अपने आप को आपके हाथ में दे दो तो आप उसको खोल दोगे बगैर चाबी के तोड़ दोगे? नहीं। छोटा सा भी देंगे ना तो उसके लिए भी हालत खराब हो जाएगा आपका, पसीने छूट जाएंगे। तो ऐसे ही कई बंधन होते हैं, उसको खोलने के लिए आपका ताकत नहीं चाहिए, चाबी चाहिए। और चाबी कैसे? चाबी के लिए ताकत लगाते हो? चाबी को ताले के अंदर डालने के लिए एकदम ताकत लगाना पड़ता है, उसको घुमाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है। आप ज्यादा से ऐसा करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही सत्य, हालेलुया। प्रभु ने बोला कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सच्चाई को जानोगे। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को, वचन में सच्चाई, वचन ही सत्य है। वचन में पढ़ोगे तुम सच्चाई को जानोगे और वो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। भैया कैसे निकलूं, भैया कैसे निकलूं, भैया कैसे निकलूं, भैया कैसे निकलूं, भैया कैसे निकलूं? भैया को क्या पूरा बाइबल पता है? हाँ, आपको क्या लगता है कि मेरे को पूरा बाइबल कंठस्थ है? बताओ ना। मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। और जब बाइबल पढ़ता हूँ तो प्रभु बात करता है, तो प्रभु बात करता है तो फिर मैं बोलूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी परेशानियों के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे भी मार्गदर्शन पाने के लिए बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो परमेश्वर मेरे विषय में भी बात करता है, मेरी समस्याओं के बारे में बात करता है, मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको सच्चाई बताएगा और वो सच्चाई क्या करेगी? बंधन को तोड़ेगी। हालेलुया। कुछ चीजें आप अपने मेहनत से नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। आप सोचे कि मैं ऐसा कर दूंगा तो बदलाव आ जाएगा, वैसा कर दूंगा तो बदलाव आ जाएगा। नहीं, आपको सच जानना पड़ेगा। हालेलुया। और उस सच के अनुसार जब आप करेंगे तब बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। तब स्वतंत्रता आ जाएगी, तब आजादी आ जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को जानें और सच्चाई की तरफ हम लोग ध्यान लगाएं, लेकिन शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप सच को जान पाएं। हालेलुया। एक वचन को आइए हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय। आप लोग एक घटना जानते होंगे, जो बाइबल पढ़ते जरूर से जानते होंगे। जो ये घटना को नहीं जानते, जब आप घर जाएंगे तो जरूर से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर साउल का तिरस्कार कर चुका था। साउल जो इस्राएल का पहला राजा था, परमेश्वर को नहीं भाया क्योंकि साउल अनाज्ञाकारी होता चला जा रहा था। अनाज्ञाकारिता से ज्यादा परेशानी उसके मन की ढिठाई थी, कठोरता थी, जो अपने आप को नम्र और दीन नहीं कर रहा है। आपको पता है कई बार आपकी अनाज्ञाकारिता से ज्यादा खतरनाक आपके मन की ढिठाई। परमेश्वर को आपके मन की ढिठाई और कठोरता से ज्यादा परेशानी है। अगर आप अपने हृदय में नम्र और दीन हो जाए तो क्षमा प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जो कठोर और ढीठ अपने मन में अपने आप को करके रखता है उसके लिए ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करता, अपने आप को नम्र और दीन नहीं करता। सो जब परमेश्वर ने साउल का तिरस्कार कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे राजकीय पद में बैठा के रखा था, उसे राजा के सिंहासन से हटाया नहीं था। राजा का पद अभी भी उसी के पास था, राजमहल उसी के पास था, सिंहासन उसी के पास था। और अगर किसी से पूछा जाता कि आपका राजा कौन है, तो वो कहता साउल। साउल राजा भी था, लोगों के लिए साउल राजा था, लेकिन परमेश्वर के लिए अब साउल राजा नहीं थे। वो दुनिया में पृथ्वी पर राजा था, लेकिन स्वर्ग के संदर्भ में सबने जान लिया था कि साउल अब राजा नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
और जब स्वर्ग ठुकरा देता है तो पृथ्वी में कितने भी शानों और शौकत हो कोई काम नहीं आती। अगर स्वर्ग ने आपको ठुकरा दिया तो पृथ्वी पर आपका जो कुछ है ना वो कोई काम का नहीं रहेगा और उससे आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी, उससे आपको कोई शांति नहीं मिलेगी, उससे आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। साउल हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा परेशान रहता था और चीजों को बिगाड़ने के लिए और ज्यादा बिगाड़ने के लिए उसके पीछे दुष्टात्मा आ गई और वो दुष्टात्मा उसको बहुत प्रताड़ित करती है, दुष्टात्मा उसको बहुत परेशान करते थे। मेंटल टॉर्चर, मानसिक तरीके से हमेशा वो प्रताड़ित रहा करता था। परमेश्वर से जैसे ही उसका रिश्ता हट गया ये सब चीजें उसके जीवन में आने लगी। इन चीजों को आने से वो रोक नहीं सकता था किसी भी तरीके से। कुछ ऐसा नहीं था जिससे साउल कुछ करके इस्तेमाल करके बच सके। तब उसे किसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ा, पूछते गए कि क्या करना चाहिए और किसी ने बताया कि दाऊद नाम का एक नौजवान है, वो वाद्ययंत्र को, वीणा को बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है ना, उसको बुला कर लेकर आते हैं। और जब दाऊद वाद्ययंत्र को बजाया जाता था बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और दुष्टात्मा साउल को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने साउल का तिरस्कार कर दिया था और शमूएल से कहा था कि मैंने अपने हृदय के अनुसार, अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया, खोज लिया है। पूरे दुनिया में मैंने इधर उधर देखा और एक व्यक्ति मुझे मिल गया और परमेश्वर ने उसको नाम नहीं बताया शमूएल ने, बस इतना ही बताया, ठीक है। पूरा जानकारी अभी परमेश्वर ने नहीं दिया था शमूएल ने। हालेलुया। और शमूएल से कहता है कि तो यिशै के घर में जाना और उसके घर में बेटे हैं और उन बेटों में से ही एक राजा है और उसके क्या करना है, तुझे अभिषेक करना है। और जो शमूएल है वो चला गया अभिषेक के तेल को लेकर अभिषेक करने के लिए। उसे नहीं पता था कि चुनना इतना कठिन हो जाएगा। शमूएल नहीं जानता था कि आज उससे कुछ गलती हो जाएगी, उसको ये बात पता नहीं थी ना। उसे लगा कि मैं आसानी से पहचान कर सकता हूं परमेश्वर ने किसको चुना है। और जब वो यिशै के घर पे जाता है, आइए हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो 3 पद से आगे। बलिदान में यिशै को निमंत्रण देना और मैं बताऊंगा कि तुझको क्या करना होगा, जिसके लिए मैं कहूं उसी का मेरे लिए अभिषेक करना। ये परमेश्वर बात कर रहा है। अतः शमूएल ने वही किया जो यहोवा ने कहा था। फिर वह बैतलहम गया, नगर के प्राचीन थरथराते थे उससे मिलने आए और कहा, क्या तो मित्र भाव से आया है? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से, मैं यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने आया हूं। मैं अब यहोवा के बलिदान चढ़ाने आया हूं, अपने आप को पवित्र करो और बलिदान चढ़ाने मेरे साथ चलो। उसने यिशै और उसके पुत्रों को भी पवित्र करके बलिदान में आमंत्रित किया। उसने क्या किया? ये वाला पद को फिर से पढ़ दीजिए, 5वां पद। उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ। हाँ मित्र भाव से आया है। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हाँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। हाँ। तब उसने यिशै और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हाँ। क्या किया उसने? यिशै और उसके बेटों को क्या किया? न्योता देगा बुलाया। हाँ? न्योता देगा बुलाया। उसने बलिदान में बुलाया, यज्ञ में बुलाया, ठीक है। और उसने यिशै और उसके बेटों को क्या किया? पवित्र किया। पवित्र किया। पवित्र किया। पवित्र किया। यिशै और उसके, क्या सारे बेटे यहाँ पर थे? नहीं। 6 कौन नहीं था? दाऊद। तो दाऊद को तो पवित्र करना भूल गए। बाकी सब बेटों को तो पवित्र कर दिया ना, जो विधि था, जो तरीका था, उस तरीके से कह दिया। लेकिन दाऊद तो पहले से परमेश्वर की नजरों में पवित्र है।
आप कई बार अपने आप को बाहर से बहुत पवित्र करने का, दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। परमेश्वर आपको भीतर से पवित्र करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं हमारी पवित्रता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शमूएल ने यीशु को भी पवित्र किया, उसके बेटे को भी क्या किया? बेटों को भी पवित्र किया। और फिर उसके बाद एक एक को क्या किया? भीतर बुलाना शुरू किया। जब वे भीतर आए तो उसने एलियाब को देखकर सोचा, निश्चय यहोवा का अभिषेक उसके सामने है। निश्चय यहोवा का अभिषेक उसके सामने है। एलियाब को देखकर सोचा, याकूब सॉरी यिशै के जो बेटे थे वो साउल की सेना में सैनिक थे, ठीक है। और सैनिक भी अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, ढीले ढाले से नहीं होते। उनको देख के ही अलग से आपको लगेगा कि हाँ, आर्मी में जो रहते हैं थोड़ा फर्क रहते ही है कि नहीं। तो ये देख के ही लगता था कि हाँ कुछ बात है इनके अंदर में। और लिखा है कि जैसे एलियाब को शमूएल ने देखा तो सोचा, निश्चय यहोवा का अभिषिक्त उसके सामने। उसके मन में कहा अंदर ही अंदर, जैसे ही उसने देखा अपनी आंखों से तो अपने अंदर बोला यही है ना। एक अंदर आवाज है, बोलिए अंदर आवाज है। आपके अंदर भी बहुत आवाजें आती है, हमारे अंदर बहुत आवाज आती है कि मेरे अंदर ना आवाज है, मेरे अंदर ना आवाज है, मेरे अंदर ना आवाज है। अपनी आवाजों को जांचा करें, ठीक है। अपनी आवाजें जो आपके अंदर आती हैं उसको जरूर से जांचा कि वो किसकी ओर से। अच्छा भी हो सकता है, इसमें कौन सा ये कोई गलत विचार है? वो भाई अभिषेक करने के लिए गया, उसके अंदर ये विचार आया कि यही है अभिषेक करना चाहिए, तो भाई ऐसे एक तरफ से देखा जाए तो कुछ गलत थोड़ी ना बात है, वो तो सोच रहा है। तो कई बार आपके मन में बहुत अच्छे विचार भी आ जाएंगे, लेकिन आपको जांचना है ना। बस उतावली मत कर जाना कि मेरे अंदर एक आवाज आई, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना किसी भी चीज की। निश्चय यहोवा का अभिषेक तो उसके सामने है, परंतु बोलिए परंतु, परंतु बोलिए शमूएल ने कहा, एलियाब को देखकर कि यहोवा का चुना हुआ अभिषेक यही है, परंतु परमेश्वर ने कहा ये नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शमूएल बहुत बड़ा गलती कर रहा था। आप और मैं शरीर में रहते हैं या नहीं रहते हैं आप? और शरीर कभी भी सक्रिय हो सकता है, कई तरीके हैं, ठीक है। आपके बाहरी मनुष्यत्व का हावी होने को आप कई बार कई सारी चीजों को देखोगे और आपका बाहरी मनुष्यत्व हावी हो जाएगा, हो जाता है। इसीलिए ज्यादा मत देखा करें फालतू चीजें, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी मत देखा करें, थोड़ा थोड़ा देख करके नहीं बोल पाता, क्योंकि वो आपके बाहरी मनुष्यत्व को हावी करेगा। आपका बाहरी मनुष्यत्व आप कब शारीरिक हो गए आपको पता नहीं चलेगा। उसमें से एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, रील बहुत देखते हैं आजकल, रील का जमाना। मसीह रील नहीं देख रहे होंगे आप, हो सकता है, और एकदम पाप में भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन दुनियावी होगी, ठीक है। अश्लील भी नहीं होगा, लेकिन सांसारिक होगा, फालतू में गप मारने, चुटकुले बेकार के। आपने देखा क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता क्या हो रहा है? नहीं, आपका टाइम तो जाएगा, आपका शरीर हावी हो गया, आपको पता ही नहीं चला। आप ऐसे ही देख रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कि आप कब शरीर में आ गए। स्पिरिट से, आत्मा से कब आप शरीर में जंप मारे आपको पता ही नहीं चलेगा, सेकंड में। आप एक आत्मिक व्यक्ति है ना, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पल भर में आप कब आत्मा के कंट्रोल से निकल गए।
और आपका मन कर रहा है देखने का, अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? आपके भीतरी मनुष्य को अच्छा लग रहा है, आपके शरीर को अच्छा लग रहा है, आपके शारीरिक मन को अच्छा लग रहा है, और आप उसमें मन देते जाएंगे। और करते करते आप खिलाते रहो 15 मिनट के बाद आपका जो फ्लैश है ना वो एकदम से हेल्दी हो जाएगा। फिर आप कुछ और करोगे वो और हेल्दी हो जाएगा, फिर कुछ और करोगे वो और हेल्दी होता चला जाएगा। वो हेल्थ कहाँ से शुरू हुआ बताओ? 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। कब आपका शरीर हावी हो जाए आप नहीं जानते, इसीलिए बहुत सावधान है। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, प्रभु का जन है, अभिषिक्त जन है, नबी है, लेकिन आंख जो है बहुत खतरनाक चीज है। बड़ी ब्लेसिंग तो है लेकिन उसी समय बड़ा खतरा भी है, बड़ा खतरा भी है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई सा एक ऐसा वचन जो बाइबल में आप 1-1.5 महीने से या 2 महीने से रोज पढ़ रहे, ऐसे है कोई सा भी एक वचन बाइबल रोज पढ़ने में वो नहीं पूछ रहा, बाइबल पढ़ने के साथ कोई एक वचन जिसको आप 1.5-2 महीने से रोज पढ़ते हैं, कौन सा वचन है? वचन संहिता अध्याय 18 परमेश्वर मेरा हमारा रक्षक, परमेश्वर हमारा रक्षक है। रोज पढ़ रहे हैं उसको निकाल कर, वेरी गुड। यहोवा को मैं सुखा को जान वे तेरे मनोरथों को पूरा करे। आमेन। रोज पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, 3 टाइम 3 अरे वाह, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, रोज बाइबल रोज पढ़ रहे हो। मैंने वही भजन संगीता 91 जो परम प्रधान की थाए में रहता है वो तो सर्वशक्तिमान की शायद में ठिकाना पाए। 3 साल से 3 वेरी गुड 3 साल से। उसके अलावा भी बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई साम 91, हाँ क्या 35 भजन संहिता का 35 रोज पढ़ रहे हो, आप भी कुछ रोज पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? भजन संहिता 23 और 29 91। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको बिल्कुल रोज इसको रोकना नहीं है ना। जो चीजें आप रोज पढ़ रहे हैं उसको मत रोकिएगा, उसको क्या करें, जारी रखें, उसको बनाए रखें। मैं भी एक वचन को पिछले 1.5-2 महीने से मैं रोज पढ़ रहा हूँ एक वचन को, और मैं कुछ भी पढ़ लूँ बाइबल में, लेकिन उधर मेरे को जाना ही जाना है, मेरे दिमाग में बात आता ही आता है और मैं उसको रोज पढ़ रहा हूँ। यूना की किताब से भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो यूना ने प्रार्थना किया परमेश्वर से मछली के पेट से। लेकिन एक और वचन जो मैं रोज पढ़ रहा हूँ वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसका 34 से लेकर 36 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 34 से लेकर 36 पद। मिल गया? पढ़ेंगे। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। हाँ, फिर थोड़ा जोर से पढ़िए। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। हाँ, तेरे शरीर का जो दीपक है, जो लाइट है, जो दिया है, वो क्या है? हाँ, मेरे शरीर में लाइट कहाँ पर है? आपके शरीर में भी होगा लाइट, है ना? आँख आपके पास भी है, मेन गेट है। मेरे शरीर का दिया मेरी आँख है। इसलिए जब तेरी आँख निर्बल है, हाँ, अगर मेरी आँख निर्बल है, कमजोर है, बीमार है, इंग्लिश में लिखा अनहेल्दी, अनहेल्दी, अनहेल्दी फूड भी बोलते हैं ना, अनहाइजेनिक भी बोलते हैं लोग, और थोड़ा अनहेल्दी, अरे अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी आंखें, अनहेल्दी आंखें चलेंगी नहीं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, और अगर इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है, अगर तेरी आँख निर्मल है, उससे पहले क्या था? हाँ, इससे आप फिर से एक बार फिर से पढ़ दीजिए पूरा। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्बल है तो तेरा निर्मल है या निर्बल है? निर्मल है। अगर तेरी आँख, हाँ, अभी बाद में जो मैंने अभी बोला बाद में आएगा, मैं को लगा निर्बल पढ़
निर्मल है तो क्या होगा? तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हाँ, इंग्लिश में लिखा कि अगर तुम्हारी आंखें हेल्दी होंगी, स्वस्थ होंगी, हम आप में से हर एक को चश्मा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपकी आंखें स्वस्थ ना, आपकी आंखें ठीक नहीं। अगर तुम्हारी आंखें निर्मल है तो तुम्हारा पूरा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। स्वस्थ आंखें होंगी तो पूरा जो शरीर है वो क्या होगा? उजियाला होगा। आपके शरीर से क्या निकलेगा? उजियाला। आप लाइट मारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है? परंतु जब वह बुरी है, हाँ, अगर वह बुरी है, क्या बुरी है? तुम्हारी आंख। अगर मेरी आंख बुरी है, अनहेल्दी है, बीमार है, अस्वस्थ है, कैसे बुरी? बुरी चीजों को देखना, नजर बुरी है ना? बुरी नजर वाले को मुकाबला होता है। वैसे दूसरों का बुरा नजर हमें नहीं चाहिए, हमारा नजर बुरा हो तो बड़े मजे में। हमारी नजर बुरी हो लेकिन हमारा मुंह काला ना हो। दूसरे का नजर बुरा हो तो तेरा मुंह काला हो जाए। आपकी नजरें कैसी? अच्छी होती है। तो अगर तुम्हारी नजर बुरी हो तो क्या होगी? तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। हाँ, उसका असर मेरे शरीर के ऊपर पड़ेगा। मेरा शरीर कैसे होगा? हाँ, तो मैं जहां जाऊंगा वहां पर क्या लेकर जाऊंगा? और जहां बैठूंगा वहीं पर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अंधकार को मैं साथ में लेकर चलूंगा। और फिर क्या लिखा है आगे? इसलिए चौकस रहना, इसीलिए सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में है, कि जो उजियाला तुझ में अर्थात जो तेरी आंखें हैं, हाँ, वह अंधेरा ना हो जाए। वह अंधेरा ना हो जाए। चौकस रहना कि तुम्हारे आंख गंदे ना हो जाए, खराब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। फिर इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो, तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो, और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो, तो सब का सब ऐसा उजियाला तो होगा, सब का सब ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा लाइट फेंकेंगे हम लोग। हाँ, जैसे उस समय होता है। जैसे उस समय होता है तब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। अगर तुम अपने आंखों का ख्याल रखोगे तो तुम दूसरे को उजाला दोगे। इसीलिए कई लोग जो आत्मिक जिंदगी में मसीह जीवन में फेल है ना, उनको अपनी आंखों का टेस्ट कराना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। आपकी आंखों का क्या हाल? आपके प्रार्थना का जीवन का नहीं पूछ रहा, आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है? प्रार्थना करें फट से लेके बैठ गए, आप भी बोलते साथ मैसेज सुनी है ना, मैसेज सुनी नहीं, कोई सा वीडियो नया तो नहीं है, कुछ नया तो नहीं है, पूरा तो मैं वो नहीं पूछ रहा। आप क्या देखते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, कि आपकी आंखें आपके शरीर को प्रकाशमान बनाती हैं। हालेलुया, आप औरों के लिए दीपक बन जाएंगे। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो देखते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। भले ही आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, है ना, आपका बाहरी मनुष्यत्व है वो कब उछल कर आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए बहुत सावधान रहना है। सो समवेद ने जब जैसे ही यीशु के बेटे को देखा तो उसने सोचा एलियाब को देखकर कि निश्चय यहोवा का अभिषिक्त उसके सामने है। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, ये नहीं है, मैंने इसको नहीं चुना है। परमेश्वर ने क्या बोला? परंतु यहोवा ने समवेद से कहा उसके रूप को मत देख, ना उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे। आत्मिक व्यक्ति भी बाहरी बातों को बहुत ध्यान देता है कई बार। आत्मिक व्यक्ति भी बाहरी बातों के ऊपर बहुत भरोसा करता है कई बार।
हम आत्मिक लोग हैं, लेकिन कई बार हम भी हमारे बाहरी मनुष्यत्व के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे कामों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। काम को ध्यान देना है, लेकिन हम अपने कामों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं कि अगर आप गलती नहीं किए तो आप पवित्र हैं, और अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप अपवित्र हैं। ऐसा कई बार होता है कि नहीं? आप अपने कर्मों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होते चले जाते हैं, और यीशु मसीह के बलिदान से आप हटते चले जाते हैं। और फिर आपके लिए यीशु का बलिदान मायने नहीं रखता, लेकिन आपके लिए क्या है, आप अपने बलबूते और काम से क्या करना चाहते हैं, फिर कई बार परमेश्वर की आशीषों को कमाना चाहते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप पाप करें, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति की कई बार वो अपने कर्मों के द्वारा कोशिश करता रहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने, जो ऑलरेडी आपसे प्रसन्न हो चुका। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को जब आपने विश्वास, ठीक है, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया, उसने अपने आप को बलिदान किया और आपसे कहा कि मेरे बेटे के ऊपर तुम विश्वास करो, ठीक है। अगर तुम मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अब हमसे प्रसन्न है। हालेलुया। और जब आपने उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है, लेकिन धीरे धीरे आप देखो, आपसे गलतियां होंगी, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन जब आप ये बोलने लग जाओ कि मेरे से गलती हुआ ना, तो परमेश्वर में से रूठ, क्या ये सच है? क्या ये सच है? आपको क्या लगता है? यीशु मसीह को जीवन देने से पहले आप सही थे? उस समय वो रूठा नहीं था, उस समय तो वो गुस्से में था। हालेलुया। अब जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, वो आपसे क्रोधित ना हो, आपसे ना रूठे, इसीलिए तो यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। कि यीशु मसीह के द्वारा मेरे और परमेश्वर का प्रेम और रिश्ता बना रहे। हालेलुया, रिश्ता बना रहे। कई बार हम बाहरी चीजों को देखते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, कई बार निष्कर्ष निकालते रहते हैं, फैसला लेने लगते हैं, और ऐसे समय का शैतान बड़ा इस्तेमाल करता है। याद रखिए, शैतान बहुत इस्तेमाल करता है। जब एक व्यक्ति अपने बाहरी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, खैर मैं आपको बताऊंगा अभी और कुछ बातें, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप को मत देख, ना उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। जो बाहर से एकदम परफेक्ट लग रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं इसको स्वीकार नहीं किया हूं। अब शमूएल अगर परमेश्वर से पूछता, बोलता कि 5 मिनट रुक जाए, इसे मैं प्रेयर करके आ रहा हूं, परमेश्वर ने तो कुछ बोला, मैं कंफर्म कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर ऐसा कैसा बोल रहा है। और अगर वो प्रार्थना करने जाता और बोलता कि प्रभु मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना बेस्ट आपको दिखाई दे रहा, उसके कद आप बाहर को देखो, उसका डील टॉप देखो, आप कैसे लग नहीं रहा। मैं उसको पास से देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यही राजा होना चाहिए। आपको क्या कमी दिखाई दे रहा, प्रभु बताओ क्या कमी? क्या उसका हाइट ठीक नहीं है? हाँ, हाइट ठीक है। क्या उसका हेल्थ ठीक नहीं है? हेल्थ ठीक है। क्या वो एक जबरदस्त राजा की तरह बाहर से नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। क्या साउंड से कम दिखाई दे रहा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा बात है। फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है? प्रभु बोलिए, जीसस आपको प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है? जीसस आपको प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है? परमेश्वर ने बोला उसका हार्ट ठीक है। उसका हार्ट ठीक। परमेश्वर ने क्या बोला? उसका हार्ट ठीक है। उसका दिल ठीक, उसका दिल ठीक। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने पता शमूएल से क्या कहा यहाँ पर? उसके रूप को मत देख, ना उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर किसको देखता है? हृदय को देखता है।
बोलिए परमेश्वर मेरे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, परमेश्वर मेरे भीतरी वो अंदर देखता है। हालेलुया। हालेलुया। और वह व्यक्ति जो बाहर से फेल दिखाई देगा लेकिन अंदर सही होगा, उसका भीतरी, आपको याद रखना चाहिए कि आपका भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर हमेशा देख रहा है। हालेलुया। आप कितना भी संघर्ष कर रहे हो, कितना भी परेशान आप हो रहे हो मेरे प्रिय, लेकिन वो आपके भीतरी मनुष्यत्व पर नजर रखे हुए। हालेलुया। आपको पता है बाइबल पौलुस के बारे में बताती है, रोमियो की पत्री में पौलुस अपनी परेशानी को बताता है और वही परेशानी दुनिया के अधिकांश लोगों की रहती है, मसीहियों की भी रहती है। पौलुस क्या कहता है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ, मैंने कुछ लोगों की बात बताया, जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर देता हूँ। दो पर्सनैलिटी है ना। वो कह रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कौन है, व्यवस्था के बारे में वो कह रहा है कि व्यवस्था जो अच्छी है, जो आत्मिक है, जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी भी हैं, जो कह रही है कि चोरी नहीं करना, क्या बुरा आदेश है? लालच नहीं करना, क्या गलत आदेश है? व्यभिचार नहीं करना, क्या ये गलत है? झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देना। वो कहता है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें और मैं इसको मानना चाहता हूं। कौन मानना चाहता है? वो पौलुस का इनर मैन, आंतरिक मनुष्य। वो अंदर से एक आवाज आ रही है कि इसको मानना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मैं कर देता हूं। वो क्या नहीं करना चाहता? उन आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता, लेकिन वो कर देता है। वो कहता है कि मैंने जान लिया है व्यवस्था से कि लालच नहीं करना है, लेकिन मेरे अंदर एक और पौलुस रहता है ना, वो मेरा शरीर है। वो इतना हावी हो जाता है कि मैं लालच कर ही जाता हूं और मैं बहुत परेशान रहता हूं। मेरा भीतरी मनुष्य कितना अच्छा है, कितना अच्छा विचार करता मेरा भीतरी मनुष्य, लेकिन बाहर का जो इंसान है वो पाप से भरा हुआ है और वो पापी है और वो भीतरी मनुष्यत्व की इच्छाओं को पूरा नहीं करने देता। और परमेश्वर क्या कर रहा है? पौलुस के इस संघर्ष को देख रहा है। हालेलुया। उसका जो अंदर जो संघर्ष है, पौलुस अंदर से बहुत अच्छा है। परमेश्वर देख रहा है कि पौलुस जो है वो अंदर से अच्छा है, वो मानना चाहता है, वो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, लेकिन कुछ है जो उसको रोक रहा है। और तब वो प्रार्थना करता है कि कौन मुझे छुड़ाएगा इस दशा से। हालेलुया। कौन मुझे छुड़ाएगा? और तब फिर वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा। आपको पता, जब आपके भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर देखता है, आप बाहर से कितना भी संघर्ष करते हो, कितना भी फेल हो रहे हो, आप इस बात पर यकीन करें, आप कितना भी फेल हो रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर देख रहा है, भूख और प्यास है और ये व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे लिए कुछ करना चाहता है, मुझ में बढ़ना चाहता है, तो वो यीशु मसीह के द्वारा आपको अद्भुत सामर्थ्य देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा वो आपकी सहायता करेगा कि आपके भीतरी मनुष्यत्व में जो इच्छाएं हैं वो आप पूरा कर सको और आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सहायता के द्वारा अपने शरीर के ऊपर जयवंत हो जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हार्ट को देखता है। हालेलुया। बाहर उसके काम में कोई बुराई नहीं है, व्यक्ति न झूठ बोल रहा है, न कुछ कर रहा है, वैसे तो कोई ना कोई पाप हर एक के अंदर रहता है, याद रखिए। हालेलुया। नहीं तो जिसमें कोई पाप नहीं उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं, वैसे ही चला जाएगा, जा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे हो ही नहीं सकता। हर एक के अंदर पाप कुछ कहीं ना कहीं वो चूकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर उसका भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर देखता है और जब उसका भीतरी मनुष्यत्व उसको ठीक नहीं लगता, मेरे प्रिय उसको रिजेक्ट कर देते। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके अंदर आपके हृदय को देखना। हालेलुया। कई बार लोग आपके बाहरी मनुष्यत्व को देखेंगे और आप भी कई बार अपने बाहरी मनुष्यत्व को देखोगे और कई बार आप अपने आप को नकारते रहोगे, किलसते रहोगे मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है मेरे प्रिय, और आपके हृदय को देखकर वो आपके लिए उपाय करता है। हालेलुया। आपके हृदय को देखकर आपके लिए वो चमत्कार करता है, आपके हृदय को देखकर वो सहायता के लिए अपना हाथ
बढ़ाता है। हालेलुया। वो आपके हृदय को देखता है। जब दाऊद ने पाप किया मेरे प्रिय, जब दाऊद से पाप हुआ बत्शेबा के साथ, सब के लिए वो पापी है और खुद की नजरों में भी वो पापी है। और बाइबल बताती है उस अध्याय में भजन संहिता 51 में जहां पर वो पश्चाताप कर रहा है, क्या लिखा है? टूटा हुआ हृदय और पिसा हुआ मन। जब परमेश्वर ने देखा कि इस पाप से इसका हृदय टूट गया, हालेलुया, इस पाप से इसका मन पिस गया, परमेश्वर ने बोला तेरे पाप क्षमा, हालेलुया, तेरे पाप क्षमा। उसने उसके हृदय को देखा कि उसका हृदय उस पाप से कैसा टूट गया, अपने उस गलती से कैसा टूट गया। आपके भीतरी मनुष्यत्व को देखकर क्या करता है? काम करता है। मेरे प्रिय, आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर वो देखकर काम करता है। एक और स्त्री के बारे में लिखा है मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह के पैरों पर आकर रो रही थी, और वहां पर जो शमौन फरीसी था, जो उसके बाहरी व्यवहार को जानता था, उसके अंदर के कंडीशन को शमौन फरीसी नहीं जानता था कि उसके अंदर कैसा उफान उठा हुआ है, वो कितना परेशान है अंदर से। वो बाहर से तो पाप कर रही है, लेकिन अंदर से कितना टूट गई है। और सिर्फ टूट नहीं गई, अब वो वहां से बचना चाहती है, निकलना चाहती है। हालेलुया। वो पूरे तरीके से बाहर उस पाप से आना चाहती है। वो नहीं चाहती कि और वो पाप में अपना जीवन बिताए। बाइबल बताती है जब वो आकर यीशु मसीह के पैरों पे रो रही थी, तो शमौन फरीसी और बाकी लोग जो बैठे हुए थे, वो बाहरी मनुष्यत्व को देखते। उसने बोला कि ये तो पापी थी, ये कैसी है? पापी। सबको उसके शरीर के काम पता था, लेकिन आपका अंदर का मनुष्यत्व सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और अगर आप अपने भीतरी मनुष्यत्व से उसे प्रसन्न कर दो, तो आपको हर एक बुरी दशा से वो निकाल देगा। हालेलुया। हर जगह से वो निकालने की आपके सामर्थ्य वो रखता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला कि शमौन तो इसके पापों को देख रहा है, इसके शरीर के काम तुझे याद है, तुझे पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है। जिन शरीर के कामों को देखकर तो बोल रहा है कि ये पापी है, उन्हीं शरीर के कामों के लिए अभी माफी मांगता। हालेलुया। और मैं इसको इसके शरीर के कामों में बना रहने नहीं। हालेलुया। मैं इसे शरीर के कामों से क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जैसे पौलुस को छुड़ाया था, पौलुस भी तो यही संघर्ष कर रहा था, और पौलुस को परमेश्वर ने जैसा छुड़ाया था, वैसे ही उसको भी उसके शरीर के कामों से परमेश्वर ने क्या किया? उसे छुड़ा लिया उस स्त्री को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको भी वो छुड़ाएगा। हाँ भैया, उठाना अच्छे से उठाना। दर्द दिए कि नहीं? थोड़ा सा नहीं दिए? देखते हैं ना मगर वाला सब तो नहीं करते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपके भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। याद रखें, अगर आपका भीतरी मनुष्यत्व, परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व को देख रहा है और आपके अंदर वो भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर को भा रहा है, तो हर एक प्रकार के शरीर की दुविधाएं, शरीर का जो आपके ऊपर प्रभाव है, उससे परमेश्वर आपको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। क्योंकि मैंने इसको अस्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर, बोलिए, परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। हाथ रख के बोलो, परमेश्वर मेरे, हाथ रख के बोलो, परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसने आपको बाहर से देख के नहीं चुना कि आप कितने धर्मी हैं, कितने अच्छे हैं, एक भी गलती नहीं करते, ये तो बड़ा पवित्र रहता है, बड़ा भक्त है, ये है ना। ये सब देखकर आपको नहीं चुना। आप बड़े भक्त थे लेकिन पापी थे, औरों की नजरों में बड़े धर्मी थे लेकिन पापी थे। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनते थे लेकिन आप पापी थे। सब बोलते थे कितना अच्छा है ये, लेकिन आप क्या थे? तो परमेश्वर आपको बाहर से देख कर नहीं चुनता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कई बार हम लोग कितना निराश हो जाते हैं हमारे बाहर की बातों को लेकर।
बाइबल बताती है मूसा के पास जब परमेश्वर आया बुलाने के लिए, बोला कि मूसा मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बोला कि मैं तुम्हें वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आप में से किसी को बोल दे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम सेवा करो, आप हाँ बोल पाओ? वाला काम मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं खेलता हूँ, मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, मेरे को ये करना है। आपको पता हाँ बोलना आसान नहीं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सर हिलाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्रभु आपको बोल देना बेटा छोड़ और मेरी सेवा करा, आपको बहुत कठिन हो जाएगा। आपका दिमाग कुछ काम करना दौड़ना शुरू करेगा। हाँ, मूसा बहुत अच्छे से रह रहा था अपने ससुर के घर में, बहुत अच्छे से रह रहा था, और परमेश्वर उसके पास आता, परमेश्वर कहता कि मूसा ये काम अब खत्म, ये ड्यूटी अब तुम क्या करो, छोड़ो, 40 साल तुमने कर लिया ये काम, अब यहाँ से तुम क्या करो, रिजाइन करो और क्या करो, अब एक नया काम ज्वाइन करो। हालेलुया। और वो क्या काम है, मेरे लोगों को मिस्र से छुड़ाओ और कनान देश पहुंचाओ। मूसा ने बोला कि प्रभु मैं बोलने में, क्या वो झूठ बोल रहा है? आपको लगता है कि परमेश्वर के इतने नजदीक उसके ऐसे उपस्थिति में रहकर किसी को हिम्मत होगी झूठ बोलने की? नहीं। तो मूसा कहीं ना कहीं तो सच बोल रहा था, उसके अंदर कुछ तो कमजोरी थी, उसकी जुबान में कुछ कमजोरी थी, शायद लड़खड़ाता होगा जुबान, तो बुलाता होगा, ठीक से नहीं बोल पाता होगा, है ना, एकदम फ्लुएंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुझे ही चुनूंगा। वो फिजिकल वीकनेस है, बोलिए मूसा का शारीरिक कमजोरी है। आप में कमजोरियां हैं शरीर में, है ना, आपके भी कई वीकनेस हैं, आपके भी कई शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहते हैं, है ना, क्योंकि वीकनेस बोलते कई बार लोगों को लगता है कि बीमारियां, बस सिर्फ बीमारियों की बातें नहीं करनी है। आप परफेक्ट हैं, आपसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, आप शारीरिक तरीके से कई सारी चीजों में चूक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर आपको बुलाता है। मैं, आप यकीन माने, मैं सेवा में हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने 24 साल के मसीह जीवन में कितनी गलतियाँ की हैं, कितने बार मैं गिरा हूँ, किन बातों में मैं गिरा हूँ, आप यकीन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सेवा से मुझे अलग किया। उसने मुझे ठुकराया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं ये जो कर रहा हूँ, प्रभु ने जो मुझे बनाए रखा हुआ है, मेरे अपने सिद्धता के कारण नहीं है, मैं जानता हूँ। हालेलुया। मेरे सिद्धता के कारण नहीं है, मेरी अच्छाई के कारण नहीं है, मेरी पवित्रता के कारण नहीं है, मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं है, लेकिन ये उसके अनुग्रह के कारण है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे आपके अंदर कमजोर, कई बार आपको क्या लगेगा पता है, आपकी जो कमियां हैं ना, उस वजह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करना चाहता। अगर मैं ये बात बोलूं कि ये आपसे शैतान बोलता है, आप मानोगे? या तो आपका खुद का वो मन का आवाज रहता है, या आपके खुद का मन का आवाज रहता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसीलिए परमेश्वर तुम्हें ये आशीष नहीं देगा। तुम्हारे अंदर ये कमी है ना, इसीलिए तुम्हें क्या करेगा, ये ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। थोड़ा पता लगेगा आपको सुनने में। मेरे प्रिय, कोई परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। आप जब तक प्रभु ना आ जाए, या जब तक आप प्रभु के पास ना चले जाओ, आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। आप नहीं हो सकते। आप कोशिश करेंगे, ठीक है, आप कोशिश करेंगे, आपके अंदर 10 कमियां थी, 9 हो जाएंगे, 9 के बाद 8 हो जाएंगे, ये होता रहेगा, लेकिन फिर भी कोई न कोई बात बना रहेगी। आपको मैं पौलुस के बारे में बताऊं, आप जानते हैं, पौलुस कहता है कि मेरे देह में एक कांटा वो इसलिए चुभाया गया है कि मैं घमंड ना करूं।
मैंने प्रभु को 3 बार प्रार्थना करके बोला कि प्रभु ये वाला चीज मेरी जिंदगी से हटा दे और मैं खड़े पे गवाही दूंगा 100% परफेक्ट है। यीशु मसीह ने बोला कि बेटा इसीलिए तो नहीं हटा, क्योंकि जैसे ही हटाऊंगा तू अनुग्रह से छलांग मार के चला जाएगा बाहर और फिर तू कुछ और घमंड करना शुरू कर और फिर तू यही दूसरे के सामने भी फैलाना शुरू कर दे और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज तेरे अंदर में रहने दूं ताकि तू ये प्रचार करे कि जो मुझे अनुग्रह दे उसका अनुग्रह मेरे देखा। हालेलुया, कि तू उसके मेरे अनुग्रह की बातें करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस हर बार बोलता है कि मैं जो कुछ उसके अनुग्रह से। हालेलुया, जो कुछ है अनुग्रह से। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा भी समझ में आ रहा है मैं क्या संदेश आप तक लेकर आना चाहता हूं? हालेलुया, आपके भीतरी मनुष्यत्व को प्रभु देख रहा है, परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व को देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देख रहा है और हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को देख रहे थे, हम अपने अंदर नहीं देख रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने बताया मेरे प्रियो कि अगर बाहर की बातों के ऊपर चीजें निर्भर करती तो परमेश्वर भीतर कभी भी झांकता नहीं। हालेलुया, वो भीतर कभी भी झांकता नहीं मेरे प्रियो, वो भीतर देखता है और आपके भीतर मनुष्यत्व को देखता है और आपके अंदर वो देख रहा है और आपके अंदर जिन चीजों को वो देख रहा है उसके वजह से परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको वो आशीष दे रहा है। दाऊद फिजिकली बाहरी तरीके से बिल्कुल योग्य नहीं है, राजा बनने के वो काबिल नहीं है, चुनने के वो काबिल नहीं है, उसे चुनाव नहीं करना चाहिए, उसे ये आशीष नहीं मिलना चाहिए बाहरी तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को देख लिया। हालेलुया, और परमेश्वर ने बोला कि मुझे इसका भीतरी मनुष्यत्व पसंद आया है और मैं चाहता हूं कि तू क्या क्या तो इसको अभिषेक। अपने पड़ोसी से पूछिए, आपको पता है कि अभिषेक कैसे मिलता है? आपको पता है अभिषेक कैसे मिलता है? पूछो, अभिषेक चाहिए? फिर से पूछो, अभिषेक कैसे मिलता है? बताओ, बताओ, एक दूसरे को बताओ ना, अभिषेक कैसे मिलता है? ऐसे ही नहीं मिलता। अभिषेक ऐसे थोड़ी मिलता, ऐसी बात का थोड़ी मिलता। अभिषेक ऐसे नहीं, क्या करना पड़ता? बहुत परिश्रम करना पड़ता, पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना। मेरे को बताओ, दाऊद को अभिषेक कैसे, क्यों मिला? दाऊद को अभिषेक क्यों मिला? उसका भीतरी मनुष्य। हालेलुया, उसका भीतरी मनुष्य, उसका हृदय, परमेश्वर को उसका हृदय अच्छा लगा। परमेश्वर ने समझे पूर्ण अभिषेक किया उसको अभिषेक पाने से कोई नहीं, प्रभु उसका उम्र तो देखो, अभिषेक प्रभु राजा बनेगा, लड़ने के जाना पड़ता, उसका हेल्प देगा अभिषेक, प्रभु उसका एज अभिषेक, प्रभु उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो सैनिक है, ये भीड़ को चलाता रहता है। अभिषेक, हालेलुया। अभिषेक कैसे मिलता है? आपके अंदर। हालेलुया, आपके बाहर की वजह से नहीं। अगर बाहरी मनुष्यत्व के ऊपर अभिषेक निर्भर करता मेरे प्रियो, जरूर से दाऊद के भाई को अभिषेक हो जाता, उनके भाइयों को अभिषेक नहीं जाता। लेकिन ये अभिषेक जो है मेरे प्रियो वो बाहरी मनुष्यत्व के कारण नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे कई सारे धोखे हैं जिसमें शैतान जो है मसीहों को फंसा के रखता है और वो चीज जो कर नहीं सकते वो कभी भी उसको करने के लिए उनको उलझा के रखता है और वो उसको करने का कोशिश करते रहते हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं। और शैतान को पता तो खूब करनी जिंदगी भर नहीं होगी।
और तुम एक अज्ञानता में रहेगा कि ऐसा करूंगा तो अभिषेक मिलेगा, ऐसा करूंगा तो अभिषेक मिलेगा, ऐसा करूंगा तो अभिषेक मिलेगा। शैतान बोलेगा तेरी जिंदगी भर नहीं मिलेगा, तुम टूटते रहेगा। मैं बड़ा खुश होते, तू भी खुश रह, मैं भी खुश। तू कैसा रहता, कोशिश करता रहता, अब तेरे को लगेगा हाँ अब उसमें में गिरेगा, फिर नहीं यार फिर गिर गया, फिर से अभिषेक मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, फिर अभिषेक मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। शैतान बोलेगा ऐसे ही करते रहे, इस झांसे में रह के तेरे को अभिषेक मिलेगा जो कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो आपके अंदर देख रहे हैं, वो आपके अंदर देख रहा है, आपके भीतरी मनुष्य को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है। उसने क्या बोला? धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख और प्यास अंदर रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो धर्मी नहीं होंगे, लेकिन धार्मिकता के लिए भूख और प्यास है उनके अंदर, धर्मी होने के लिए एक लगन है। हालेलुया, मेरे प्रिय, वो जानते हैं कि अभी वो सिद्ध नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए मेरे प्रिय, लेकिन उनके अंदर एक भूख और प्यास है बढ़ जाने की। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अभी पा नहीं लिया, लेकिन मुझे पाने की इच्छा है, चाहत है, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं और उसके लिए दौड़ा चला जा रहा हूं। परमेश्वर उसको मदद कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर जब वो भूख और प्यास को देखेगा, आपके भीतरी मनुष्यत्व को देखेगा, आपके हृदय को देखेगा, वो आपकी पूरी मदद करेगा। हालेलुया, आपकी पूरी सहायता, वो आपको अभिषेक देगा। हालेलुया, पता है वो अभिषेक आकर आपको बाहर से ठीक कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जो बाहरी मनुष्यत्व है उसको वो अभिषेक जो परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया, पवित्र आत्मा जो वो आपको देगा, उसके द्वारा वो आपको क्या करेगा? ठीक कर देगा। लेकिन उसको करने के लिए पहले वो आपके हृदय को देखेगा। इसीलिए आप कहाँ ध्यान दिया करें? पता है? अपने भीतरी मनुष्य। कहाँ ध्यान दिया करें? भीतरी मनुष्य में। अगर कुछ हो जाता है, आप बिल्कुल गलतफहमी में मत जाइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलतियों को, पाप को बहुत हल्का माने, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब आपसे कुछ गलती हो जाए तो उससे जल्दी उतर जाओ। हालेलुया, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। यहीं पर अपना गलती को पकड़कर बैठकर बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ, ठीक है? आप माफी मांगिए और क्या करिए? आगे बढ़िए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्य को जानता है। हालेलुया, मुझे पता है कि ये व्यक्ति भीतर से नहीं चाहता कि ये पाप करे, हालेलुया, ये गलतियां करे। परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता है मेरे प्रियो, और इस बात को याद रखें कि वो आपके हृदय को देख रहा है। और परमेश्वर ने इस तरीके से बातचीत किया कि मैं हृदय को देखता हूँ। और बाइबल बताती है यीशई के सारे बेटे उसके सामने बुलाए गए। अमीनादाब आया, उसको बुलाया गया, उसको संवेद के सामने लाकर खड़ा किया गया। उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, हर एक को भेजता जा रहा, हर एक को भेजता जा रहा, हर एक को भेजता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब संवेद बाहर नहीं देख रहा, उसको एक बात समझ में आ गया है कि अब जो आएगा ना वो शरीर की तरफ से एकदम बड़ा, क्या बोलेंगे, बड़ा कमजोर नजर आएगा। उसके दिमाग में बैठ गया कि हेल्दी रिजेक्ट। अब मैं हाई फाइव को नहीं देख रहा, वो पहले से सोच लिया था कि जो कमजोर, अगर दो चार कमजोर होते ना तो चारों को खड़ा करके फिर प्रभु बोलता, प्रभु चार कमजोर है, इनसे कौन अब तो बता है ना, वो इंतजार कर। हालेलुया, मेरे प्रिय, चीजें आसान हो जाती हैं जब आप भी वैसे ही सोचना और देखना शुरू करते जैसे परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अपने शारीरिक तरीके से सोचते रहेंगे, शरीर, बाहरी मनुष्यत्व को, बातों को लेकर जब तक आप फैसला करते रहेंगे मेरे प्रियो, तब तक आपके लिए कठिन रहेगा, तब तक आपके लिए कठिन रहेगा चुनाव। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट हो जाएंगे कि परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, तो कई चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। याद रखिए, आपके लिए कई चीजें आसान हो जाएंगी जब आप स्वयं भीतरी मनुष्यत्व की तरफ देखने लग जाएं कि मेरा भीतरी मनुष्यत्व, मेरा भीतरी मनुष्यत्व। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सबको रिजेक्ट करने लगा, रिजेक्ट करने लगा, रिजेक्ट करने लगा। अच्छा है कि संवेद ने ऐसा नहीं बोला यार हट्टे कट्टे लाल कोई दुबला पतला है तेरे घर में, फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। कोई दुबला पतला तो जल्दी लेकर आ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर ऐसा दिखता है, दुबला पतले को लेकर आया। क्या कहते हैं, ऐसा कोई था ही आखिरी में दाऊद को बुलाया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला कि क्या और भी कोई बेटे हैं तेरे? उसने बोला हाँ, एक है दाऊद, भेड़ों को चलाता है। उसने बोला, उसने बुला कर
हालेलुया। और जब उसको बुलाया गया मेरे प्रिय, हालेलुया, सब में भी सोचा होगा ऐसा कैसा हार्ट है इसका भाई। हालेलुया। ड्रेस से तो हार्ट का पता ही नहीं चल रहा इससे, ऐसा कैसा हार्ट है इसका? इस छोटे से लड़के का ऐसा कैसा हृदय कि परमेश्वर को भा गया। तब तो क्या करता है यार, तो ऐसा करता क्या है कि परमेश्वर तो एकदम इतना भा गया परमेश्वर। दाऊद क्या करता था? हालेलुया। दाऊद को पूछे कि दाऊद तो क्या करता था ऐसा, तो इतना परमेश्वर को भाया कैसे? झूठ नहीं बोलता, बोलता हूं भैया, कोई पाप कोई गलती नहीं होती भैया, मैं बताना नहीं चाहता। तो फिर कैसे तेरा हाथ पसंद आ गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के गाना, वो परमेश्वर के लिए गाना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। उसका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, अंदर से बाहर से उसके पास बहुत सारी कमजोरियां, दाऊद का भी बहुत सारा कमजोरी रहा होगा। हालेलुया, उसमें से एक कमजोरी तो बड़े होने के बाद पता चला जब वो राजा बन गया। अगर होने के बाद वक्त आएगा तो आप सबकी कमजोरियां दिखाई देंगी। आप यकीन माने आपके अंदर ऐसी ऐसी कमजोरियां होंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी कमजोरियां होंगी कि आप अपने आप से नफरत करने लगेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का, उसके वचन और उसकी आत्मा के, वो हमें संभालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है कि इतना नफरत मत करो, तुम अपने आप से, प्रभु तुमसे प्यार करता है। हालेलुया, तब जाके हमें तसल्ली मिलती है, अच्छा ठीक है प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमसे नफरत नहीं कर रहा, तब हमें हिम्मत मिलता है। नहीं तो अगर दिमाग में बैठा है नहीं प्रभु हमें रिजेक्ट कर दिया, पसंद नहीं करता होगा, तो आप अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। आप याद रखें, आप बहुत परेशान व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, गुप्त में परमेश्वर के साथ समय बिताता है, गीतों को गाया करता है मेरे प्रिय, वो चीज परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अपने भाई बड़े अनुशासित थे क्योंकि वो सैनिक थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका उनका हार्ट ठीक नहीं था। मेरे प्रिय, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत हो सकती है, लेकिन आप भीतर से सही व्यक्ति नहीं है। लेकिन बाहर से आपकी जिंदगी में कितनी सारी कमजोरियां हैं, लेकिन भीतर से अगर आप परमेश्वर को भा गए हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपको चुनेगा, परमेश्वर आपको अलग करेगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा, परमेश्वर आपको जयवंत जीवन देगा, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने धराशायी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने हृदय को देखकर काम करता है। हालेलुया। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूं। दाऊद के अंदर एक अच्छा हृदय था और परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखकर क्या किया, दाऊद को चुना, और इसीलिए परमेश्वर उसके साथ इतना अच्छा रहा। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? अभी हम लोग गा रहे थे, यीशु मेरे अंदर रहता, फायदा है कि नहीं गाने का? हालेलुया। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो यहोवा को आपकी ओर आकर्षित करती है? हाँ, ऐसा आपके अंदर क्या है जिसको देखकर परमेश्वर ठहर नहीं पाता, उतर आता है? कौन है? कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पता दाऊद का हृदय परमेश्वर को भा गया। आपके अंदर जो यीशु, हालेलुया, उसको देखकर परमेश्वर क्या करता है? आपके पास आता। जब आपने यीशु को अपना जीवन दिया, आप बहुत कमजोर हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत कमियां हैं, आपको नहीं पता है कि आप आगे, आपसे आगे गलतियां होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। और अब यीशु मसीह को वो आपके अंदर देखता है। हालेलुया। और फिर मेरे प्रिय, आप परमेश्वर को भा गए हो और परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है, परमेश्वर आपको जयवंत करता है, परमेश्वर आपको ऊंचे मुकाम पर लेकर चलता है, क्योंकि जो आपके अंदर है उसके वजह से आप परमेश्वर को भा गए। हालेलुया। और यीशु मसीह जो आपके अंदर वास करता है मेरे प्रिय, वही मेरे प्रिय वो वजह है, वास्तविक वजह। इसीलिए आप याद रखें, आपके बाहरी कामों से परमेश्वर ने आपको कभी भी पसंद नहीं किया।
अगर आपने उसने पसंद किया है, अपनाया है, तो आपके अंदर जो यीशु मसीह उसकी वजह से, हालेलुया, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सब को उसने संतान होने का अधिकार, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या हम आनंदित हैं कि परमेश्वर भीतर देखकर बात करता है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आपके भीतर यीशु मसीह है, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है और उसके वायदे आपके लिए बने हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर यीशु है। हालेलुया, वो यीशु परमेश्वर पिता को आपके पास आकर्षित कर रहा है। हालेलुया, इसीलिए अपने बाहर आपसे जो कुछ भी होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसे दोहराएं, लेकिन उन बातों से जल्दी निकलें और उन बातों को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर अपनी जिंदगी में ना बैठ जाएं। जाने कि परमेश्वर आपके अंदर जो यीशु मसीह है उसकी वजह से आपसे प्यार करता है और उसकी वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, और यीशु आपके अंदर रहेगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो आपकी मदद करेगा और धीरे धीरे पूरे तरीके से परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपके बाहरी मनुष्यत्व से आपको पूरे तरीके से छुड़ा लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय, और हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु भोज की हम लोग तैयारी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ओ दाऊद के हृदय को देखा आपने, उसके भीतर ही मनुष्यत्व को देखा प्रभु जी, वो आपको भा गया प्रभु जी। बाहर दूसरे भी लोग खड़े हुए थे जो बाहर से बहुत सही लग रहे थे मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया प्रभु जी, उन्हें आपने अस्वीकार कर दिया। जो परमेश्वर पिता अपने शरीर में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो बाहरी तरीके से वीक था, लेकिन भीतरी तरीके से परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रभु, आपने उसके भीतरी जीवन को देखा और आपने उसे चुनकर अलग किया परमेश्वर पिता। हालेलुया, वैसे परमेश्वर पिता हो सकता है कि अब बाहरी तरीके से बड़े कमजोर नजर आते हैं, बहुत सारी कमियों को हमारे जीवन में भी हम देखते हो प्रभु जी, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को तो देख रहा है परमेश्वर पिता, भीतरी मनुष्यत्व को तो देख रहा है, हमारे भूख और प्यास को तो देख रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह जो हमारे अंदर है उसे तू देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तूने हमारे अंदर देखा है और इसलिए तूने हमें चुन लिया, इसलिए तूने हमें अलग कर दिया प्रभु जी, इसलिए तू हमें अभिषेक कर रहा है प्रभु जी, इसलिए तू हमारे जुए को तोड़ रहा है प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो हमें जयवंत भी करेगा परमेश्वर पिता, हम जय के हिस्सों में चलेंगे, जय से जय की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखें, अपने बाहरी बातों को देखकर परेशान ना हो जाए, निराश ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर आप बैठ न जाए। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है जब यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा था, उसके वस्त्र मैले कुचैले फटे हुए थे। मेरे प्रिय, जो धार्मिकता को दर्शाती है, और शैतान वहां पर उसके ऊपर दोष लगा रहा था, परमेश्वर ने वहां पर वक्त बर्बाद नहीं किया मेरे प्रिय, विवाद में समय को नहीं गवाया, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत अपने दूत से कहा कि यहोशू महायाजक के वस्त्र को बदल दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए मेरे प्रिय अपनी बाहरी बातों को लेकर, बाहरी मनुष्यत्व को लेकर, उन बातों को लेकर मेरे प्रिय आप निराश होकर बैठना चाहे, दुखी ना हो जाए, अपने वक्त को बर्बाद ना करें, क्षमा मांगे, परमेश्वर के साथ होने और आगे बढ़ जाएं। हालेलुया, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, शैतान आपको धोखा न देने पाए, झूठ न बोलने पाए, उलझाने ना पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वो आपकी सहायता करेगा मेरे प्रिय, और धीरे धीरे आपको परमेश्वर पूरी तरीके से बदलना चाहिए। हालेलुया, आप बदल रहे, बाइबल बताती है कि आप बदल रहे, अनसंस करके बदल रहे। आपको आपका बदलाव हो सकता दिखाई नहीं दे रहा, अनसंस बदलाव आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन परमेश्वर को दिखाई दे रहा।
हालेलुया कि आप पहले की तरह नहीं, आप बदल रहे, आप बेहतर हो रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले मेरे प्रियो कि मैं बेहतर होता चला जा रहा हूँ पहले से। हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु जी, धन्यवाद क्योंकि मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। प्रभु जी धन्यवाद क्योंकि मैं बेहतर होता चला जा रहा हूँ। हालेलुया, थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ लेकिन मैं बदल रहा हूँ। हालेलुया, और मैं बेहतर होता चला जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, कोई ये ना कहे कि मैं बदतर होता चला जा रहा हूँ, आप कहें कि मैं बेहतर होता चला जा रहा हूँ। हालेलुया, 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 आपके अंदर जो भूख और प्यास है मेरे प्रियो, हालेलुया, इसको परमेश्वर देख रहा है। यीशु मसीह जो आपके अंदर वास कर रहा है, इस वजह से आप बेहतर होते चले जा रहे हैं, बेहतर होते चले जा रहे हैं, बेहतर होते चले जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हर एक के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके अंदर जो आपने डाला है, जिनके अंदर जो आपने रखा है, उसके तरफ ध्यान दें, उसके तरफ ध्यान दें। बाइबल बताती है मेरे प्रियो की महिमा के धन को उसने मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा है। बाहर का जो बर्तन है वो तो मिट्टी है, अगर उसी की तरफ देखते रहेंगे तो निराश हो जाएंगे। ये तो बर्तन कमजोर है, ये तो मिट्टी की है, तो कभी भी टूट सकती है, इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है। लेकिन मेरे प्रिय अंदर जो धन है उसके तरफ देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर जो परमेश्वर ने रखा है आप उसके तरफ नजर करिए मेरे प्रिय। और आपके अंदर जो है, इस वजह से परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इस वजह से परमेश्वर आपको पसंद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपको पसंद करता है, वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया, धन्यवाद पिताजी, मैं हर एक धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दिन आशीष, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक बीमारों के लिए, हर एक कमजोरों के लिए प्रभु जी, हर एक दुर्बलों के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियों का काम, दुष्ट आत्माओं का काम यीशु मसीह नासरीन के सामर्थ्य नाम में लोगों के शरीरों से निकल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, ओ प्रभु जी, उनके आशीषों को छोड़कर शत्रु दूर जाए, दूर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोगों की सेहत परमेश्वर पिता प्रभु जी बेहतर होती चली जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक मारने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से आदेश देता, लोगों को छोड़े, लोगों को छोड़े, लोगों को छोड़े प्रभु जी। तेरे लोग स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, आनंद और शांति यीशु मसीह के नाम में लोगों के जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, रिबाना बा शद्दा रबा नामा रबा ना खला रबा शखला रबा दिया तो दोनों ने मैं प्रभु जी बहन चंदा के लिए प्रार्थना करते हैं फिर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। अंधकार की शक्ति व दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर पिता उसके बच्चे को परमेश्वर पिता नाश करना चाहती है प्रभु जी, वो परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु जी उस शक्ति का विरोध करते हैं। परमेश्वर से आदेश देते हैं कि बहन चंदा को उसके गर्भ को छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। और जो भी उस बच्चे के ऊपर अटैक है यीशु के नाम में परमेश्वर पिता प्रभु जी हम उसको खंडित करते हैं प्रभु जी, उसे हटाते हैं प्रभु। तूने कहा, परमेश्वर दुष्ट आत्मा ने कहा कि परमेश्वर पिता इस बच्चे को वो मार देगी। परमेश्वर पिता तूने अपने वचन में कहा यूहन्ना 10 अध्याय में कि परमेश्वर पिता चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत जीवन पाओ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी उस बच्चे का मिलकर कलीसियाई तरीके से जीवन मांगते हैं प्रभु जी, जीवन की घोषणा करते हैं प्रभु। उस बच्चे को जीवन मिले और पेट का भार वो पर जो भी नहीं बना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता आ जाए। और इसी समय प्रभु परमेश्वर तू सृष्टि करता परमेश्वर है, जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें नाम देकर तो ऐसे बुलाता मानो है। हम उसके पेट को यीशु के नाम से आवाज देते हैं कि बच्चे के ऊपर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तू सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, इसी समय सृष्टि हो जाए, इसी समय सृष्टि हो जाए, इसी समय चमत्कार हो, चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी दंपति के लिए हम मांगते हैं प्रभु। ओ रिबाना शब्द रिबेना माला लॉर्ड ही हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबनमा शब्द लॉर्ड बड़ा चमत्कार करिए इस के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। जो भी चीजें दुष्ट आत्माओं से उनकी जिंदगी में जुड़ी तो सब चीजों को प्रभु बना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया। रबना शक्ति रब क्रिएट यीशु के नाम। हालेलुया। हर एक जो बीमार है प्रभु जी उनके साथ प्रभु चमत्कार करें, उनके जीवन में आश्चर्य करें, परिवार के लोगों के साथ इनके आप आश्चर्य करें, ब्लेस करें। तो इस समय जब पवित्र मेज में शामिल होते हो इसके द्वारा भी तो अपने आश्चर्य यीशु मसीह के नाम से आमीन।